सो हे गाइस, कैसे सब लोग। आज के इस वीडियो में एक्चुअली में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे अपने वेबसाइट को आफ्टर रैंकिंग कैसे आप अपने वेबसाइट या फिर अपने आर्टिकल को कैसे आप मेंटेन कर पाओ कि हाँ भाई वो नंबर वन पोजीशन उसी का ही रहे, कहीं और आके इसको ना लेके जाए, है ना। तो उसके लिए देखो यार, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ है, आपको करने पड़ते चीज़ों के साथ आपको अपग्रेड करने पड़ते सारे कुछ। तो वही मैं आपको इस वेबसाइट के थ्रू बताऊंगा। फॉर एग्जांपल ये एक लाइट रूम प्रो एपी के ऊपर माइक्रोनिशेप है एंड यहाँ पर मेन कीवर्ड पे ये फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर रहा है, देख सकते हैं जैसे कि आप लोग, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ कुछ वेबसाइट्स और भी कई सारे हैं जो कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर देख सकते हो। April 1 को इसने आर्टिकल पब्लिश किया था एंड अब इसे ये रैंक कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे वेबसाइट्स हैं या फिर कई सारे ऐसे हैं जो कि नंबर वन पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे पहले अपना कदम उठाना पड़ेगा कि ऐसा ना हो, ताकि मैं ही अपने वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करके रखूँ, ताकि कोई दूसरा प्लस एसीओ करके यानी कि एसीओ को थोड़ा और अच्छा करके मेरे को बीट ना कर पाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने गूगल पेज स्पीड इनिशिएट एंड जीटी मैट्रिक्स पे दोनों जगह पर यहाँ पर मैंने अपने वेबसाइट को ये किया है। अब हालांकि मेरा जो वेबसाइट है उसका ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसीओ ज़बरदस्त है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसका स्पीड जो है बहुत ही बुरा है और इस ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसीओ की वजह से ये रैंक कर रहा है। बट द माइनस पॉइंट इज़ यहाँ पर देख सकते हो पेज ऑप्टिमाइजेशन, है ना। तो पेज ऑप्टिमाइजेशन भी जो है ना एसीओ के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत यहाँ पर रहता है उसका। टोटल पेज साइज देख सकते हो, सिंपली सामने कुछ नहीं है, बस टेक्स्ट है, एक कवर फोटो है एंड नीचे कुछ जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स है ना, और कुछ नहीं है। होम पेज पे यहाँ पर एक और लोगो है। तो मेनली अगर हम लोग गूगल के पेज स्पीड इनिशिएट पे यहाँ पर जब ने किए तो यहाँ पर कई सारे रीजंस यहाँ पर थे। एक और बार हम लोग करते हैं यहाँ पर एनालिसिस करते हैं कि देखते हैं कि भाई एक्चुअल में क्या रीजंस निकल के आता है कि मेरा ये वेबसाइट का माइनस पॉइंट्स क्या है या फिर किस वजह से जो इतना स्लो है या फिर स्लो लोड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो फिर से वही 15 मोबाइल पे, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज, ये बहुत बड़ा दिक्कत है। जहाँ पर कई सारे सी एस एस तो है ही, लेकिन उन सी एस एस का वर्जन्स वो काफ़ी यहाँ पर जो डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके वजह से जो मेरा वेबसाइट का लोडिंग है वो थोड़ा स्लो हो रहा है। फॉन्ट ऑसम का और टैग डिप मल्टीपर्पस एलजेसी बहुत सारी जावा स्क्रिप्ट भी यहाँ पर हैं जो कि लोडिंग में काफ़ी दिक्कत दे रहे हैं ना। दूसरी वजह देखें तो यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस है, यानी कि मेरे वेबसाइट पे जितने भी इमेजेस है वो एक भी ऑप्टिमाइज्ड है। यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर 235 KB का जो एक बैनर इमेज है, कवर इमेज है, जो कि ये वाला इमेज है, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, ठीक है। अब ये इमेज जो ना आपके मोबाइल पे शो करेगा तो इतना बड़ा रखने का कोई रीज़न नहीं रहता, ठीक है। इसीलिए बता रहा है 235 KB का है, लेकिन इसको 104 KB के अंदर अगर लाओगे तो सबसे बेस्ट होगा, है ना। उसके बाद राइट रूम प्रो APK यानी कि जो लोगो है उसका भी 60 KB है। फालतू के स्क्रीनशॉट्स का मतलब 180 KB के अंदर यहाँ पर ये कर रहा है, तो उसका 20-30 KB होना सही है, ठीक है। तो चलो हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं। हमने सारे इमेजेस को एक एक करके पहले तो डाउनलोड करके लेना है, ठीक है। यहाँ पर एक क्लिक करके मैं एक अलग फोल्डर बना के उसके अंदर डाउनलोड कर लिया। लोगों का साइज़ कभी इतना बड़ा नहीं होता है, हालांकि हमने कर लिया है, लेकिन कोई बात नहीं। तो असल में बात क्या है, देखो गाइज, कि अगर आपके पास फ़ोटो स्केप है तो उससे भी कर सकते हो, अगर दूसरे एडिटर है उससे भी कर सकते हो। मेन आपका पर्पज़ यही रहेगा, पहले हमें साइज़ को डिक्रीज़ करना है और उसके बाद उसके जो लुक है एंड जो क्वालिटी है उसको भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर बैच एडिटर में जाएंगे, जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं उनको हम एडिट करेंगे। कैसे, वो हमें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो बैच का मतलब है कि भाई हाँ, सबको एक जगह एक ही पैटर्न में जो हमें एडिट करना है, तो उसके लिए बैच एडिटर सबसे सही रहता है। यहाँ पर 8 स्क्रीनशॉट्स हैं, तो इनको जो है ये थोड़ा एडिट करना सिंपल रहेगा। सबसे पहले हम लोग रीसाइज करते हैं। यहाँ पर एवरेज जो वाइड या फिर इस टाइप का देख सकते हो आप लोग, कई सारी चीज़ें हैं। तो वाइड मतलब कि कितना चौड़ा होगा, तो यहाँ पर हम इसको कर देते 400, है ना। 400 कर दे रहे और बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कलर, नो, कोई भी कलर या फिर प्रीसेट हमें नहीं रखना है। उसके बाद इंसर्ट, यानी कि क्या हमें मोड माफिया ब्रिज टाइप का कुछ यहाँ पर देख सकते हैं लोगो आ चुका है, तो नथिंग, हमें कुछ नहीं रखना है, दैट्स इट। तो ये हमें जो इसके अंदर रखना है, आप देख सकते हो, आप बाकी सारे भी सेम है या नहीं है। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, CTRL-S दबाकर, एंड उसके बाद इसका जो क्वालिटी वो 80 के करीब रखूँगा, क्योंकि ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो वो जो फ़ोटो का क्वालिटी, ठीक है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है।
उसके बाद यहाँ पर मैं चाहूँगा कि सब फोल्डर, उसी फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बन जाए, सेव एज़ द सेम, नहीं पीपीजी, अच्छा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक लाइट, है ना। तो ये दे दिया। एंड उसके बाद देखिए, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने पीएनजी वगैरह कुछ नहीं सिलेक्ट किया है, जस्ट जेपीजी यानी कि जेपैक फॉर्मेट जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया। उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं, सारे इमेजेस डन। एंड उसके बाद अगर हम हमारे फोल्डर पे देखेंगे तो यहाँ पर आउटपुट नाम का एक फ़ोल्डर आ गया है। अब इसका हम लोग देखेंगे कि इसका जो साइज़ है वो किस तरीके से यहाँ पर बना है ना। तो यहाँ पर देख सकते 61 KB का अभी भी साइज़ है इसका भी आप लोग 60 अराउंड, इसका 40, 43, 50, ओके दैट्स इट। तो इस टाइप का है। अब इन इमेजेस को मुझे और कैसे कैसे एडिट करना पड़ेगा, चलो उससे पहले हम लोग एक और इमेज एडिट कर लेते हैं। 2 इमेज हमारा बाकी रह गया है, एक तो कवर फ़ोटो, दूसरा है लोगो। तो देखो यार, लोगो जो ज़रूरत होता है ना, वो बेसिकली बहुत ही छोटा ज़रूरत होता है। तो इस हिसाब से हम लोग लेंगे लोगों को, सिंपल यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, रीसाइज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग इसको 1000 से 400 कर देंगे, बस दैट्स इट। ये भी काफ़ी बड़ा हो जाता है लेकिन सही है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको सेव कर देते, सेव एज़ वगैरह नहीं करते, नहीं सॉरी सेव एज़ ही करते, क्योंकि हमें दूसरा नेम से अपलोड करना पड़ेगा वरना मिक्सचर हो सकता। ओके दैट्स इट। तो हमने डाल दिया है। ऊपर से एक और इमेज है जिसको हमें यहाँ पर ये वाला थंबनेल वाला, इसको भी जो है हमने मॉडिफाई करना है। सिंपली 1600 यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं इसको 800 कर दूँगा, मुझे लगता है यही सही है, इतना ही काफ़ी है। इसको CTRL सेव दबाएंगे, 80% करो, 61 आ रहा है, इसको भी हम सेव एज करेंगे, है ना। एंड उसके बाद लाइट रूम कवर, है ना, दैट्स इट। मैं अपने समझने के लिए मैं अपना एक अलग फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ ताकि आप लोगों को जो ज़्यादा अच्छे से समझ आए। सो यहाँ पर मैंने एक और फ़ोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम है फाइनल दैट्स इट। तो हमने किन किन को यहाँ पर लाइट रूम प्रो एंड इनको जो है फाइनल ऑप्टिमाइजेशन नहीं, आई थिंक फाइनल ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिला है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इसका जो साइज़ है वो कितना है। गेट इन्फो पर क्लिक करते हैं एंड आई थिंक अराउंड 60 के करीब होगा। सो दैट्स इट। यहाँ पर देखिए 67 KB का है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या हम इसको और भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपली हम लोग यहाँ पर इसका 16 KB, जो कि ये ऑप्टिमाइज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 16,000 बाइट्स यानी कि अराउंड 20 KB ऑन ए डिस्क, ओके। सो हम लोग इसको फिर से ऑप्टिमाइज़ करेंगे। अब इस तरीके की ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप लोग एक ऑनलाइन टूल यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है कंप्रेस JPG, या फिर इसका PNG फॉर्मेट भी आता है, इसका PDF फॉर्मेट भी आता है। अगर PNG करना है तो PNG पे जाके, JPG करना है तो JPEG करना है। सिंपली आपको अपलोड फाइल्स पे क्लिक करने पड़ेंगे या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप कर सकते हो। अब हमने आउटपुट में कुछ JPEG फाइल जो सिलेक्ट करके रखे थे, इनको हम ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके, टोटल साइज़ आप लोग देख सकते हो 396 KB है, 8 डॉक्यूमेंट्स है। अब यहाँ पर देख सकते हो, हालांकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ यहाँ पर जो है ऑप्टिमाइज़ नहीं हुआ है, क्योंकि हमें 2-3 इमेजेस ऐसे मिले थे जो कि उनसे रिलेट नहीं करते, यानी कि वो अच्छे नहीं थे। तो हम सिंपली इस पर सेव करेंगे एंड सिंपली हम लोग फाइनल पे जाकर सेव कर देंगे। दैट्स इट। अभी बाकी रह जाता है एक PNG में जो कि हमारा लोगो है, तो इस लोगो को भी हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे। सिंपली यहाँ पर PNG वाले सेक्शन में जाएंगे और उस PNG को अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो पहले 16 KB किया था, जब इसको मैंने ऑप्टिमाइज़ किया तो यहाँ पर 54 MB माइनस दिखा रहे हैं, यानी कि करीबन यहाँ पर 54 MB जो है हमारा, यानी कि 16 KB से 8 KB जो है वो कम हो गया है, ठीक है। अब हम जाएंगे हमारे वेबसाइट पे यानी ये सारे कुछ जो है इमेजेस हम लोग फिर से इस पर अपलोड करेंगे एंड इनको चेंज कर देंगे। अब ये चेंज कैसे करना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वेबसाइट का डिज़ाइन वगैरह क्या कुछ है, कैसा है, तो वो आप अपने हिसाब से कीजिए, ठीक है। नाउ गाइस, ये जो था ये हमारा पुराना साइट था एंड मैंने सारे इमेजेस वगैरह को जो है वो कंप्रेस यहाँ पर कर लिया है। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए कि कैसे कंप्रेस्ड हुआ है। हालांकि मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये पहले का लोगो था जो कि बहुत ही बड़ा लोगो था, लेकिन अब के टाइम में ये वाला लोगो आप लोग देख सकते हो कि कितना छोटा लोगो है, लेकिन फिर भी बिल्कुल दोनों सही दिख रहे हैं। दोनों का इमेजेस में ओपन इन ए न्यू विंडो करता हूँ एंड दोनों का आप लोग अंतर देखिएगा, कितना से कितना हमने इंक्रीज़ किया पर फिर भी सब जगह पर सही दिख रहा है।
पहले का इमेज कुछ इस तरीके का था एंड उसके बाद का इमेज इस तरीके का है। तो इस हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसे क्या कुछ हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। ऊपर से मैंने कुछ और ऑप्टिमाइजेशन के लिए यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स कम कर दिए। करीबन मैंने पहले की इमेज स्क्रीनशॉट्स पे थे टोटल 8 स्क्रीनशॉट्स एंड अभी के यहाँ पर देख सकते हैं 8 स्क्रीनशॉट्स है, लेकिन अभी के यहाँ पर मैंने कुछ 5 इमेजेस ये ऐड किए। ऊपर से मैंने और भी कुछ कई सारे अप्लाई यहाँ पर चेंजेस किए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई जो आउटडेटेड कंटेंट है उनको जो यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। ये जो एप्लीकेशन का वर्जन है 5.1 है, लेकिन यहाँ पर मैंने कई सारे और नए 5.4, 5.4 ARMV7 एंड और भी कई सारे जो यहाँ पर हमने ऐड कर दिए, ठीक है। तो ऐसे करके जो है कंटेंट को इम्प्रूवमेंट करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एटलास ही किया है। बस यहाँ पर देख सकते हो लास्ट अपडेटेड 10 दिसंबर 2019 दिखा रहा है, इसको भी मुझे चेंजेस करना है। अभी हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या हमारा रीज़न था इस वेबसाइट स्लो होने के कारण। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इमेजेस को यहाँ पर जो है काउंटर कर लिया है। अभी जो है यहाँ पर रिमूव यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंटरी रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज, रिमूव अनयूज्ड CSS प्रॉपरली साइज इमेजेस को हमने कर दिए एंड रिड्यूस सर्वर रिस्पॉन्स टाइम TTFB, है ना। तो ये कुछ चीज़ें, तो इसको अभी हमें फिक्स करना होगा। इसको फिक्स करने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्योंकि ये सारे स्क्रिप्ट रिलेटेड है। तो यहाँ पर गाइस मैंने कई बार बताया, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखो जो चीज़ें आपके काम में नहीं आ रहा है, ठीक है, जो चीज़ें आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरी चीज़ नहीं है, इवन ये मेरे वेबसाइट पे होना नहीं चाहिए, लाइक प्लगइन्स वगैरह हो सकता है, थीम्स वगैरह हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कौन सा थीम आपका जो यहाँ पर नहीं लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हेडर एंड फुटर नाम का कुछ स्क्रिप्ट है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि ये वाला स्क्रिप्ट मुझे वाकई में क्या काम में आ रहा है या नहीं। तो सिंपली हमने गए हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ स्क्रिप्ट वगैरह है जो कि हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो दैट्स इज, इसको हम यहाँ पर यहीं पर रखते हैं। लेकिन बाकी कुछ प्लगइन से लाइक कॉन्टैक्ट फॉरम एंड यहाँ पर और भी कई सारे लाइक जो है टीनी MCM एडवांस, उसके बाद सोशल डिक टैग डिप सोशल काउंटर और ऐसे ऐसे कई जो है प्लगइन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये सारे प्लगइन्स मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इन प्लगइन्स को मैं क्या करूँगा, डीएक्टिवेट करूँगा एंड हो सके तो वेबसाइट से पूरी तरीके से निकाल भी दूँगा। अब क्योंकि गाइस यहाँ पर देखो मैंने अब बताया कि क्या क्या चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट हैं, क्योंकि इसमें गूगल का साइड किट लगा हुआ है, तो इसी वजह से मुझे जो स्क्रिप्ट वगैरह है ये भी मुझे नहीं चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना। ये जो सारे गूगल के टैग्स एंड सारे के सारे गूगल के एडसेंस के एंड गूगल की जो जितने भी कुछ है, तो ये सारे कुछ नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। फिर भी फॉर मेक श्योर कि आप जो ये जो स्क्रिप्ट है इसके अपने थीम के हेडर सेक्शन में डालें ताकि आपको दूसरा प्लगइन ना यूज़ करना पड़े। तो सिंपली जो भी प्लगइन्स मैंने डिसेबल किए उनको पहले मुझे रिमूव करना होगा। उसके बाद देखिए कि क्या आपके वेबसाइट पर कोई अनयूज थीम्स है, यानी कि ऐसा कोई थीम जो कि आप यूज़ ही नहीं करते हो, बस क्योंकि आप जब नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो आपके वेबसाइट पर मोर देन 3 थीम ऑटोमेटिकली वहाँ पर ऐड हो जाते हैं। तो क्या वो थीम अभी भी आपके वेबसाइट पर है या नहीं, वो आप मेक श्योर कीजिए। तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट के लिए एक थीम रखना पड़ता है, तो इस हिसाब से मैंने इसको रख दिया है। अभी आपको एक प्लगइन जो है वो ऐड करना पड़ेगा ताकि आपकी वेबसाइट की जितनी भी स्क्रिप्टेड रिलेटेड स्लो इशू होता है, स्पीड इशू होता है, तो वो उसको आप काउंटर करने के लिए कोई सा भी एक कैशे प्लगइन लगा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये कैशे प्लगइन वन ऑफ द बेस्ट है जो कि मैं ऑलवेज सारे वेबसाइट पर यूज़ करता हूँ। तो ये जो प्लगइन है ये है WP रॉकेट, जो कि एक प्रीमियम प्लगइन है एंड ट्रस्ट मी दैट ये वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन मुझे लगा है। जितनी भी मानो में कैशे के मामले हो, ऑप्टिमाइजेशन का मामले हो, या फिर मिनिमाइज़ करना हो या फिर मिनीफाई करना हो, तो उस सारी चीज़ों में आपको जो है वो मदद करता है ये प्लगइन। वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि ये मेरे को काफ़ी हद तक जो है इसको मुझे हेल्प किया है अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। इसको अपलोड होने के लिए थोड़ा टाइम देते हैं हम लोग। सो दैट्स इट, हमारा जो प्लगइन था वो अब यहाँ पर सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। सिंपली चलते हैं सेटिंग्स पे एंड हमें कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा ताकि हमारी वेबसाइट को हम ये हमारे ये जो प्लगइन है इसको हम कमांड दे पाए कि आप जो है वो क्या क्या कर सकते हो या फिर क्या क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर से हमें एक एक करके ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। तो कैसे करें, सबसे पहले हमें कैशे सेटिंग में जाना होगा एंड देखना होगा कि यहाँ पर क्या क्या सेटिंग्स हमें इनेबल करना होगा या फिर क्या क्या नहीं करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेक श्योर कि ये वाला जो कैशे है ये इनेबल रहे एंड बाकी यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं,
दूसरा आपको जाना होगा फाइल ऑप्टिमाइजेशन पे। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कंबाइन गूगल फॉन्ट्स फाइल्स होता है, इसको इनेबल होता है। आप HTML मिनीफाई पे कीजिए एंड रिमूव क्वेरी स्ट्रिंग्स, इस पर भी कीजिए मिनीफाई। CSS एक्टिवेट एंड उसके बाद रिमूव jQuery मिनीफाई जावास्क्रिप्ट एक्टिवेट, दैट्स इट। कॉम्बाइन जावास्क्रिप्ट एनेबल मिनीफाई जावास्क्रिप्ट, इस पर भी क्लिक कीजिए, दैट्स इट। एंड अभी आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पर क्या क्या किया मैंने फाइल ऑप्टिमाइजेशन में। मीडिया पे अगर आप चाहते हैं इमेजेस वगैरह को जो है ऑप्टिमाइज़ करना तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ लेज़ी लोड फॉर इमेजेस ये आप लोग कीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होता है कि देखो यार, जब भी आपका वेबसाइट ओपन होगा तो ऐसा नहीं कि भाई सारे वेब पेज ओपन, वो नॉर्मली क्या होता है, जितने उस पेज में जितने भी इमेजेस वीडियो सब कुछ जितने भी कुछ है ना, वो ऑटोमेटिकली जो वहाँ पर रेंडर हो जाता है। यानी कि वो रेंडर होने में जो भी आप लोगों का जितने भी मतलब साइजेस होते हैं, मतलब मान लो कि एक पेज में 10 इमेजेस है एंड कुछ टेक्स्ट है, टेक्स्ट तो लोड होगा, उसके साथ साथ इमेजेस भी लोड होगा। लेकिन अगर आप इसको इनेबल करके रखते तो जब भी वो बंदा इसकी स्क्रॉल करके उस इमेजेस के ऊपर जाएगा तब वो इमेज लोड होगा, वरना वो इमेज लोड नहीं होगा। इसका कहते हैं लेज़ी लोड। अब उसके बाद रीलोड पे जाते हैं, यहाँ पर भी आपको कुछ इतना खास नहीं करना पड़ेगा। एडवांस रूल्स पे जाते तो अगर आप कुछ एडवांस चीज़ें यहाँ पर करना चाहते हो कि नेवर कैशे, कुछ टाइप की URLs होते हैं कि कुछ टाइप की चीज़ें होती हैं जिसको आपको कैशे नहीं करना है, तो उसके हिसाब से आप ये कर सकते हो। डेटाबेस में जाकर आप कर सकते हो रिविजन्स वगैरह को, ट्रांसमिट वगैरह को जो है यहाँ पर ट्रैश कर सकते हो, कितने और ट्रांजेक्शन्स हुए, एक्सपायर ट्रांजेक्शन्स कितने हैं, उन सारी चीज़ों को आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। कितने टेबल्स, जो टेबल्स होते हैं आपके साइट पे, तो उसको जो है आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। कुछ टेबल्स बिगड़ जाते हैं। तीसरा आता है, फिर उसके बाद आता है जो CDN। अगर आप CDN यूज़ कर रहे हो तो एनेबल CDN पे क्लिक करके अपना CDN URL दो, तो आपका वेबसाइट जो है CDN सर्वर से लोड लेगा। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम वो सब नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल के लिए जितने भी हमने ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर किया है अभी तक, ये सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेरे हिसाब से। लेकिन गाइस आप लोगों को मैं एक चेतावनी यहाँ पर दूंगा, आप इसको सेव कीजिए जो भी आप कर रहे हैं, एंड उसके बाद अपनी वेबसाइट को एक बार विज़िट करके देखिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कि क्या आपका वेबसाइट वाकई में सही सलामत काम कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फाइल्स और कुछ CSS या फिर कुछ JSS को कंबाइन या मिनीफाई करने से आपकी वेबसाइट के लुक एंड डिज़ाइन पे फ़र्क पड़ता है, और उसके बाद लोग सोचते हैं कि भाई हमारा ये वेबसाइट कैसे हो गया। इवन बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते कि हमारा ये वेबसाइट का जो लुक वो बहुत ही सिर्फ HTML के ऊपर आता है। तो उस हिसाब से गाइस आपको जो है उस कैशे प्लगइन के जितने भी सेटिंग्स किए उसको आपको प्रीव्यू करना होगा, देखना होगा कि कौन सा चीज़ से क्या हो रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर ये चीज़ आप ध्यान रखना। एंड अभी गाइस हम लोग देख लेते, एक बार श्योर हो लेते कि हमारा वेबसाइट क्या सही में क्या हमारा वेबसाइट काम पे ले रहा है, यहाँ पर सही से काम कर रहा है या नहीं। सो गाइस जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी सारे एलिमेंट्स या फिर जो कुछ भी थे यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही है। इवन आप लोग यहाँ पर देखिए सारे के सारे डिज़ाइंस वगैरह वो सब कुछ जो यहाँ पर सेम टू सेम है ना। हे गाइस हमने यहाँ पर कई सारे चेंजेस किए हैं अपनी इमेजेस, जितने भी इमेजेस थे इस वेबसाइट के उनको हमने चेंज किए, ऑप्टिमाइज़ करके फिर से रीअपलोड किया है। ऊपर से यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कुछ इमेजेस का पार्ट यहाँ पर कम है, हमने कुछ चीज़ें भी अपडेट किए। पहले एक डाउनलोडिंग था, उसके बाद हमने कई सारे नए जो एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग वो ऐड किए। लेकिन सिर्फ यही चेंजेस काफ़ी नहीं था इस वेबसाइट को स्पीड करने के लिए। हमें इस वेबसाइट की जो ब्यूटी या फिर जो कुछ भी कहो जो भी है वो हमें कुर्बान करना पड़ा। हमने इस वेबसाइट को फिर फाइनली हमारा थीम, ये जो न्यूज़पेपर थीम है, ये न्यूज़पेपर थीम सिंपली एक छोटे से वेबसाइट के लिए बहुत हैवी पड़ रहा था, इसीलिए हमने वेबसाइट का थीम भी चेंज करके कुछ इस तरीके का यहाँ पर कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने जो चेंजेस किए, ये जो पेज था ये था टैग डिव कंपोजर पे बना हुआ, यानी कि एक पेज बिल्डर पे बना हुआ था। फिर उसके बाद हमने उसको चेंज किया एज ए पेज फॉर्मेट पे हमने चेंज किया, एंड उसके बाद उस पेज को या फिर उस इंटायर थीम को ही हमने चेंज करके कुछ इस तरीके का नॉर्मल थीम जो है बना दिया। क्योंकि यहाँ पर मेन फोकस जो है वो ये है यहाँ पर डाउनलोड बटन वगैरह, तो इसमें यहाँ पर ऐसा कोई रीज़न नहीं होता कि आप जो इसमें बहुत सारे सजावट वगैरह करो, है ना। तो सिंपली यहाँ पर अगर बोले तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी सही डिज़ाइन है, इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड अब चलो गाइस हम लोग देखते हैं एट द एंड फाइनली हमारा जो पहले का प्रीवियस का जो भी ऑप्टिमाइजेशन था या फिर जो भी स्पीड वगैरह था उनसे हम लोग कितने आगे बढ़ पाए या फिर क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फिर से ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक किया यहाँ पर, एंड इस पे भी जो है री एनालाइज पे क्लिक करते,
एंड पहले के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते कि जो टोटल ओवरऑल स्कोर था वो 15 था, ठीक है। यहाँ पर एलिमिनेट रेंडर ब्लॉक रिसोर्सेज था, सर्वर इमेज एंड नेक्स्ट फॉर्मेट नेक्स्ट जनरेशन था, रिड्यूस रिमूव अनयूज CSS प्रॉपर्ली साइज इमेज, रिड्यूस सर्वर रिस्पॉन्स रेटिंग। ये वाला अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो गाइस इसमें कुछ नहीं करते, तब जाके आपको जो है अच्छा वाला कोई सर्वर लेना होगा, आपका सर्वर का इशू होगा तो ही ये वाला चीज़ आता है, ठीक है। तो दैट्स इट, हमने यहाँ पर कर लिया है, होप कि हो गया होगा। यहाँ पर देख सकते हो करीबन 65 यहाँ पर जो है अभी का टाइम पे इसका टोटल जो है यहाँ पर स्कोर है। यहाँ पर डेस्कटॉप पे देख सकते हो काफ़ी 93 हो चुका है, जबकि हम लोग प्रीवियस वाले पे देखें डेस्कटॉप की तो इसमें 58 था। तो देख सकते हो गाइस किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब इसको हम लोग मोबाइल पे भी कर सकते हैं अभी, बिकॉज यहाँ पर देख सकते हो कुछ और है। पेलोड यहाँ पर कुछ फ़ॉन्ट है, जो कि एक फ़ॉन्ट है, ये वाला फ़ॉन्ट जो यहाँ पर दिक्कत दे रहा है, तो इस फ़ॉन्ट को भी हम लोग थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करेंगे इन फ्यूचर। तो बेसिकली फ़ॉन्ट के लिए यहाँ पर लोडिंग दे रहा है, इस फ़ॉन्ट को अगर हम लोग रिमूव कर देंगे तो कोई बात नहीं। ऊपर से अगर हम हमारे होस्टिंग को भी थोड़ा बहुत चेंजेस कर दें तो और फास्ट बन जाएगा। उसी तरीके से बात करें GT मैट्रिक्स के, तो पहले का देखिए 60 स्कोर था पेज स्पीड, एंड उसके बाद ये स्लो था जो है वो था 52%, 7.1 सेकेंड में लोड ले रहा था, एंड करीबन 1.5 MB से भी ज़्यादा वेबसाइट का पेज साइज था। एंड रिक्वेस्ट कितने सारे देखो 127 भेज रहा था। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो करीबन 94% ग्रीन हो चुका है, 77% ये स्लो हो चुका है। सिर्फ 1.7 सेकेंड के अंदर जो ये अभी जो है लोड ले रहा है। पहले 7.1 था, लेकिन अभी के टाइम पे 1.8। पहले का जो साइज़ था वो था 1.69 MB, एंड अभी सिर्फ 483 KB। बाकी अगर हमने जितनी भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगाए उसको भी रिमूव कर दे तो ये अराउंड 200 KB के अंदर आ जाएगा डेफिनेटली। उसके बाद रिक्वेस्ट भी आप लोग देख सकते हो कितने हद तक डिक्रीज़ हुआ है। फालतू के रिक्वेस्ट बहुत सारे आते हैं, 127 रिक्वेस्ट पहले के टाइम पे टोटल, एंड अभी के टाइम पे देखो सिर्फ 40 रिक्वेस्ट यहाँ पर है। सो दैट्स इट गाइस, ये था टोटल एंटायर इस वेबसाइट को इम्प्रूव करने का सारे तरीका। सो ये बिल्कुल सिंपल मेथड था गाइस, अपने वेबसाइट को या फिर अपने आर्टिकल को जो है कैसे कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। हालांकि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है एक माइक्रो निश का। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, ज़रूर से आप इसका फीडबैक दीजिएगा। सो या गाइस, गुड बाय।